टीडीएस टीसीएस प्रावधान पर कार्यशाला। टीडीएस टीसीएस के प्रावधानों पर स्टेक होल्डर के साथ चर्चा हेतु आज चैम्बर भवन में आयकर विभाग द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बिहार झारखंड के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री राकेश मिश्रा, प्रधान आयकर आयुक्त रांची डॉक्टर प्रभाकांत एवं आयकर आयुक्त टीसीएस पटना श्री एच.के. लाल मुख्य रूप से उपस्थित थे। बिहार झारखंड के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री राकेश मिश्रा ने करदाताओं को अपने संबोधन के दौरान समय पूर्वक रिटर्न फाइल करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ये भी कहा कि विभागीय जटिलताओं के सरलीकरण हेतु विभाग प्रतिबद्ध है। करदाता अपनी समस्याएं नियमित रूप से हमें साझा करें। कार्यशाला के दौरान टीडीएस के नए प्रावधान 194Q और 194N पर चर्चा करते हुए अवगत कराया गया कि किसी एक वित्तीय वर्ष में यदि जिस भी विक्रेता से विशिष्ट क्रेता ने जिस धारा पर 194Q लागू होता है 50 लाख रुपए से अधिक का माल खरीदा है, उसमें से 50 लाख रुपए से अधिक की राशि पर 0.1% की दर से टीडीएस काटना है। यह टीडीएस एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपए से ऊपर की रकम पर ही कटना है। यह भी अवगत कराया गया कि 1 सितंबर 2019 से नया सेक्शन 194M डाला गया है, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्क, ब्रोकरेज, कमीशन, प्रोफेशनल एवं टेक्निकल फी के लिए भुगतान करने वाले सभी व्यक्तियों एवं HUF पर लागू होगा। इसी प्रकार प्रावधान 206C1H के तहत खरीदार से टीसीएस एकत्रित करना है। यह उन विक्रेताओं पर लागू होता है जिनकी बिक्री शुल्क प्राप्तियां एक वर्ष में 10 करोड़ रुपए से अधिक है। उच्च अधिकारियों ने टीडीएस टीसीएस जमा करने की तिथि प्रक्रिया पर भी वार्ता की है। यह भी कहा गया कि टीडीएस रिटर्न दाखिल करते समय करदाता यह सुनिश्चित करे कि टीडीएस रिटर्न उसी टेन के साथ दाखिल किया गया है जिसके खिलाफ टीडीएस भुगतान किया गया है। कार्यशाला के दौरान व्यापारियों ने प्रश्न भी पूछे, जिसका आयकर विभाग ने उच्च अधिकारियों ने संतोषप्रद उत्तर भी दिया। चैम्बर उपाध्यक्ष दीनदयाल बर्नवाल ने कहा कि टीडीएस के नए प्रावधान 194Q से छोटे छोटे व्यापारी और ट्रांसपोर्ट प्रभावित होंगे, क्योंकि रिटर्न खारिज करने में एक दिन भी विलंब करने पर 60 दिन का ब्याज पेनल्टी के रूप में जमा करने की बाध्यता है। इस पर विभाग को विचार करना चाहिए। बिहार झारखंड के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री राकेश मिश्रा ने टीडीएस टीसीएस के प्रावधानों के साथ ही करदाताओं की अन्य समस्याओं को सुझाव सहित विभाग के प्रोषित करने हेतु झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स को सुझाया। ये कहा गया कि करदाताओं के सुझाव के अनुसार विभाग द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। कार्यशाला के दौरान चैम्बर अध्यक्ष धीरज तनेजा ने करदाताओं के समक्ष व्याप्त समस्याओं से संबंधित एक विस्तृत ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने यह भी कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत कंप्लायंस के सरलीकरण हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। ऐसे में टीसीएस का प्रत्येक माह टैक्स भरना और त्रैमासिक रिटर्न फाइल करना कंप्लायंस का एक अत्यधिक भार है। यह सुझाया गया कि टीसीएस के तहत टैक्स के भरने की व्यवस्था त्रैमासिक और रिटर्न फाइल की व्यवस्था वार्षिक होनी चाहिए। कार्यशाला में चैम्बर अध्यक्ष धीरज तनेजा, उपाध्यक्ष राहुल साबू, दीनदयाल बर्नवाल, महासचिव राहुल मारू, सहसचिव रोहित अग्रवाल, कोषाध्यक्ष मनीष सराफ, कार्यकारिणी सदस्य अनीस बुदिया, नवजोत अंगल, आदित्य मल्होत्रा, अनिल अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, अमित शर्मा, पूर्व अध्यक्ष रंजीत गडोरिया, डायरेक्टर टैक्स उप समिति के चेयरमैन सी आदित्य शाह, साहित्य पवन, सीए दीपक गडोरिया, विनय गोयनका, ज्योति पोदार, इनकम टैक्स बार एसोसिएशन से संदीप गडोरिया, प्रकाश शाह, महेंद्र चौधरी, सुरेश बाबू, सीए इंस्टीट्यूट से प्रवीण शर्मा, साकेत सरफा, SN रजगड़िया, RK गडोरिया, अर्पित जैन, KS तिर्की, कमल सिंघानिया, रमेश धरका के अलावा काफी संख्या में करदाता एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। झारखंड, बिहार और देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टीवी रिपोर्टर्स 24 टीम हर पल आपके साथ। अब दिखेगा खबरों का असर।